This is my mark sheet for class 12 board examination and I got 1 lakh rupees scholarship for my higher studies. So after 12th I got admission into Delhi University not campus and मेरे कॉलेज की जो फीस थी मिरांडा की वो मैंने अपने स्कॉलरशिप से पे करी थी. So I think this is the biggest motivation right now for you जिनको भी लग रहा है कि मेरे सिर्फ 80 आ पाएंगे 85 आ पाएंगे. Work hard, 45 days हैं तुम्हारे पास. You can still score 90+ percentage in your boards and trust me कर लोगे तुम. Just believe in yourself. I'm here to help you. I'm here to guide you. बट आप मेहनत करने के लिए रेडी होने चाहिए. सो आर यू गाइज रेडी टू पुट हार्ड वर्क एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग? येस आई कैन एंड आई विल डू दिस. अब देखो जो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी, अब जब मेरे कॉलेज के एग्जाम्स होते थे ना तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता था. अभी तो फिर भी तुम्हारे पास 45 डेज है. अब 1 वीक 1 मंथ पहले हम शुरू करते थे बट स्टिल आई यूज्ड टू स्कोर 9 CGPA. तो ये कैसे पॉसिबल है कि कम टाइम में हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें? अगर कोई स्टूडेंट जीरो से स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहला टास्क उसका होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करना. द स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो मैं यूज करती थी, मैं रैंडमली नहीं खोलती थी कुछ भी. जस्ट मैंने पहले देखा कि अच्छा हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है. मैंने पूरे निकाल के देखे. फिजिक्स में ओके इलेक्ट्रोस्टैट का अच्छा खासा वेटेज है, ऑप्टिक्स का अच्छा वेटेज है, सेमीकंडक्टर का अच्छा वेटेज है. तो उसमें से वो टॉपिक्स निकाल के पढ़ना शुरू किया. अब वेटेज वाइज मैंने चैप्टर तो उठा लिया बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता करूं? तो उसके लिए मैं एनालाइज करती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, कभी 3 मार्कर में कभी 5 मार्कर में. मैंने देखा फिजिक्स का किरचॉफ लॉ है जो 3 मार्क में भी आ रहा है, न्यूमेरिकल भी आ रहा है, उस पर 5 मार्क में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं. तो मैंने नोट कर लिया किरचॉफ. सिर्फ मैं टॉपिक नोट करती थी, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करती थी. सेम गोज विद केमिस्ट्री. कोई पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, हर बार आती है. कैनिजारो बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन पेपर. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नोट कर लिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे करने हैं अपने प्रायोरिटी बेसिस पे. ऐसा नहीं है कि मैं सब छोड़ दूंगी, मैं करूंगी सब बट इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले करूंगी. बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसको जब मैं करूंगी वापस से, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेरे 2 बार रिवाइज हो जाएंगे. तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्ट्रांग होते जाएंगे क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा. 80-20 का रूल डेफिनेटली सुना होगा कि आपके 20% सिलेबस में से ही 80% क्वेश्चन आ जाते हैं. ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रिपेयर करोगे, सिलेबस का तो 20% ही है बट ये आपको 80% मार्क्स दिला के जाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. अब जो बचा आपका 10 से 15% है उसके लिए आपको थोड़ा और एफर्ट देना पड़ेगा बट 80% पेपर आपका प्रेडिक्टेबल होता है. आपको पता होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक से आने वाले हैं. तो अभी लग जाओ, उसके लिए प्रॉपरली नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो एंड प्रॉपर कंपाइल करो अपना ये मटेरियल. बाकी आपको सीबीएसई से रिलेटेड रिसोर्सेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैट बॉक्स ज्वाइन कर लो कॉलेज दोस्त का. यहाँ पे आपको सीबीएसई के पीवाईक्यूज, क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी लिस्ट मिल जाएगी. वो भी आपके व्हाट्सएप पर ही. जस्ट लिंक आपको नीचे मैंने दिया है, उसको ज्वाइन कर लो. एंड इवन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड, कॉलेजेस रिलेटेड गाइडेंस के लिए भी फॉलो कर सकते हो. एंड आपको सारे रिसोर्स पीडीएफ्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जब आप प्रिपेयर करोगे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये आपके 80% मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे. बट आपका टारगेट 90-95+ होना चाहिए. तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट और क्या देनी है. तो सेकंड स्ट्रैटेजी मेरी ये होती थी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करें, दूसरे टाइम पे मैं सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, नेम रिएक्शन केमिस्ट्री में जो है अपने सब्जेक्ट के वो कंप्लीट करती थी. एंड मैं हमेशा टफ सब्जेक्ट से शुरू करती थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स एंड मैथ्स आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो पहले ये ट्राई करो कि ये हार्ड वाले चैप्टर्स खत्म हो जाए आपके. तो मेरे लिए तो फिजिक्स था, तो मैंने सबसे पहले अपना फिजिक्स ज्यादा फोकस किया कि मुझे ये कंप्लीट करना है. क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स में तो फिर भी आपके पास टाइम होता है और आप कर लेते हो, बट फिजिक्स में एंड में करने वाली चीज नहीं है. एंड ऑल्सो फिजिक्स का पेपर 2-3 ईयर से स्टैंडर्ड लेवल पर ही आ रहा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखनी है कि जैसा भी पेपर आ जाए आप पेपर में पैनिक ना कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. तो जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको हार्ड लगते हैं, उनमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करो एंड उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाना एंड उनको नोट्स अलग से कंपाइल करना अभी से शुरू कर दो. जैसे फिजिक्स का बताओ तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का एक कंपाइलेशन आपके पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड थ्योरी का एक कंपाइलेशन होना चाहिए एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूलाज आपके यूज हुए हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला शीट का कंपाइलेशन आपके पास होना चाहिए. ये चीज होगी फिजिक्स के लिए. केमिस्ट्री के लिए ऐसा बनाओगे आप नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जैसे अल्कोहल वाली हमेशा आती है तो वो आपको करना है. शीट में आपको सारी चीजें मेंशन करनी है. तो नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एंड ऐसे ही फिजिकल में आपको फॉर्मूलाज की बनाने हैं. तो ऐसे करके अलग अलग कंपाइलेशन शीट्स बनाओ. A4 शीट पेपर लो एंड उसमें लिखना शुरू करो. जब आप लिखोगे तो आपको ज्यादा याद होता है, इससे आपके आंसर राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी, स्पीड भी थोड़ी आएगी. एंड जब आप ये लिखोगे तो ट्राई करना कि जैसे बोर्ड में पेपर प्रेजेंट करोगे वैसे ही इसमें लिखना, पॉइंट्स में डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट बना के एकदम अच्छे से डिटेल वर्जन में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाना कि ऐसा ही सेम टू सेम आप एग्जाम में अगर आ गया कोई क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आपकी नोट्स वहां पे दिमाग में हो और आप वही सीधा फटाफट लिख के आ जाओ. टाइम भी सेव होता है. ये टाइम आप न्यूमेरिकल के लिए दे सकते हो, आगे लेंदी क्वेश्चंस के लिए दे सकते हो. तो छोटे छोटे जो एकदम प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है उसमें टाइम बचा के, जिसमें सोचने वाले क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल में आपका टाइम जाएगा, वहां पे आप अब थर्ड स्ट्रैटेजी जो आपको करनी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जैसे आपका फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आप उठाओ सैम्पल पेपर, वहां से सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंटेक क्वेश्चन है, बाकी आप रेफरेंस बुक ले सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, ओसवाल, एडुकार्ड, अरियन, जिसकी भी आपको अच्छी लगी है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल अच्छा करने का और कोई तरीका नहीं है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, जहां भी न्यूमेरिकल है आपको प्रैक्टिस ही करना है और कोई तरीका ही नहीं है। धीरे 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 आप इवेंचुअली देखोगे एग्जाम टाइम में आपसे बनने लग जाएंगे। अभी हो सकता है नहीं बन रहा है, बट प्रैक्टिस आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस, मेहनत कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। अभी से 1 महीने बाद दिखे, एग्जाम में दिख जाए, बट डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। फोर्थ स्ट्रैटेजी, रिविजन। जो भी इतना सारा मटेरियल आपने फिक्स किया है, कंपाइल किया है, एवरी डे रिवाइज करो, ठीक है, हर दिन रिवाइज करो। वो दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए आपकी कि ओके ये चीजें हैं, ये चीजें, ज्यादा सोचना ना पड़े, जितना ज्यादा, ठीक है। टॉपर्स का यही एक सीक्रेट है जो उनको अलग करता है, वो अपनी नोट्स प्रॉपरली बनाते हैं, वो उनको मल्टीपल टाइम रिविजन करते हैं। और यही एवरेज बच्चा 10 तरीके की किताब खोलेगा, पहले एनसीईआरटी देखेगा, कुछ समझ नहीं आया, फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर फिर से खोला, वीडियोस देखा, कुछ नहीं समझ में आया। ट्रस्ट मी, एक बार की मेहनत है सिर्फ, आपको नो डाउट टाइम लगेगा, शुरू में आपको पढ़ के ये चीजें बनाओगे, बट एक बार प्रिपेयर कर लोगे ना, तो एग्जाम के बीच में जब गैप होएगा, जब 1 वीक बिफोर एग्जाम होगा, 1 डे बिफोर एग्जाम होगा, मल्टीपल टाइम आप ये मटेरियल रिवाइज कर चुके होगे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा कि हाँ मैंने चीजें करी हुई हैं, मैं कर लूंगी। वो कॉन्फिडेंस ही आपको 80-90%, 95% लाने में हेल्प कर रहा होगा। तो टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते। अगर आप भी ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आप भी एवरेज से टॉपर बन सकते हो, एंड यस तुम कर लोगे, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन, यू विल स्कोर 90+% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, आई एम हियर टू हेल्प यू। बाकी कमेंट सेक्शन इज ओपन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।